तो चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की मदद से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को समझते हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है ये किस थ्योरी पर बेस्ड है। तो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की थ्योरी पर आधारित है। इसका मतलब यदि हमारे पास एक सोडियम एटम है और दूसरी ओर हमारे पास एक क्लोरीन का एटम है, तो हम ये जानते हैं कि इन दोनों ही एटम्स का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सोडियम के एटम में आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और क्लोरीन के आउटर सेल की अगर हम बात करें तो वहां पर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक्चुअल में होता क्या है, सोडियम अगर अपने आउटर सेल के उस एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एटम को ट्रांसफर कर देता है तो इस प्रकार से सोडियम का और क्लोरीन का दोनों ही एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस की वजह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट किया है। इसी प्रकार क्लोरीन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से एक्सेप्ट किया है। और फिर जब हमारे पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बन जाते हैं तो ये दोनों ही आयन एक दूसरे से कंबाइंड होकर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना देते हैं। तो यहां से हमने यह देखा कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर पॉसिबल हो पाता है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शंस समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जिन रिएक्शंस में हमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की हानि होती है, वे रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन में Fe+2 आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है या रिमूवल हुआ है जिससे हमें Fe+3 आयन प्राप्त हुआ है। तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है या फिर ये कहें कि पॉजिटिव चार्ज में बढ़ोतरी हुई है या इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसीलिए यह एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जहां पर Fe+2 आयन का Fe+3 आयन में ऑक्सीडेशन हुआ है। प्रकार से अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में क्लोराइड आयन में से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है और वह क्लोरीन में कन्वर्ट हुआ है, या फिर हम ये बोलें कि क्लोराइड आयन का नेगेटिव चार्ज कम हुआ है और वह क्लोरीन में कन्वर्ट हुआ है। तो इसीलिए इस रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है या लॉस हुआ है, इसीलिए यह भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन क्लोरीन में हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम रिडक्शन रिएक्शंस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अनुसार जब भी किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो उस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो Na+ आयन में एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन से हमें सोडियम का एटम न्यूट्रल स्टेट में प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब सोडियम आयन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है या फिर गेन किया है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सोडियम आयन है उसके पॉजिटिव चार्ज में कमी आ गई है। तो चूंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है इसलिए यह एक रिडक्शन रिएक्शन है जहां पर सोडियम आयन का रिडक्शन सोडियम के एटम में हुआ है। उसी प्रकार से यदि हम इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन में क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके या फिर गेन करके क्लोराइड आयन बना लिया है, या फिर क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज में बढ़ोतरी हुई है, ये भी बोल सकते हैं। तो इस रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, इसीलिए हम ये बोलेंगे कि यहां पर क्लोरीन का रिडक्शन क्लोराइड आयन में हुआ है। तो चलिए अब पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझ लेते हैं। यहां पर एक रिएक्शन दी गई है जिस रिएक्शन में सोडियम और क्लोराइड आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना रहे हैं।
तो इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में हमारे 2 सोडियम के एटम्स ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 सोडियम के आयन बनाए हैं, मतलब इनका ऑक्सीडेशन हुआ है। उसी प्रकार से हमारे 2 क्लोरीन के एटम्स ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 क्लोराइड आयन बनाए हैं, मतलब यहां पर उनका रिडक्शन हुआ है क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हमें एक साथ देखने को मिल रहे हैं। तो हम यहां ये बोलेंगे कि इस रिएक्शन में सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है और क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। और वैसे भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमेशा साथ साथ होती हैं, क्योंकि जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा एक एलिमेंट वहां जरूर ऐसा होना चाहिए जो उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, मतलब उसका रिडक्शन हो जाए। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हमारी हमेशा साथ साथ होती हैं। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, इसलिए यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है।